सारे जदीद बुढ़े चालाक हो गए, टिपटाप जो नहीं थे टिकटाक हो गए। सारे जदीद बुढ़े चालाक हो गए और टिपटाप जो नहीं थे टिकटाक हो गए और 26 की अपनी फोटो डीपी पे डाल के 62 की उम्र में वो बेबाक हो गए। इस शेर के साथ मैं बहुत ही अदब के साथ मैं निवेदन करूंगा जनाब सुनील झंझटी जी से कि वो आए और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें जनाब सुनील झंझटी। भाई साहब ने बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमको बुलाया है। आप अगर आदेश दें तो 4 पंक्तियां इनको पहले समर्पित कर दो कि मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, अच्छे सामान फेंकती कबाड़ समझकर, और जब भी ये सोचते हैं उसका खेत देख लूं, इनको भगा देती है वो साड़ समझकर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इनको भगा देती है वो साड़ समझ। अच्छा, आज़ादी का मौसम है, आज सब लोग पूरा देश जश्न मना रहा है। आज़ादी हम लोगों को मिली थी लेकिन कहाँ गुम हो गई। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा कि मुस्कान थी अधरों पे सिसकियों ने छीन ली, मुस्कान थी अधरों पे सिसकियों ने छीन ली, शीतल मलय हवाएं आंधियों ने छीन ली, आज़ाद हो गए थे कभी आप हम सभी, आज़ादी मगर लाल बत्तियों ने छीन ली। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या क्या ने क्या कहना है? आज़ादी मगर लाल बत्तियों ने छीन ली। और 4 पंक्तियां सुनिए। अच्छा, आज मोहब्बत करने का तरीका बदल गया है। सब लोग अभी कह रहे थे कि नौजवान बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। दादाजी मैं आपको देता हूँ कि जवानी और बुढ़ापे में कोई खास अंतर नहीं होता है। जवानी और बुढ़ापे में कोई खास अंतर नहीं होता है। 2 पंक्तियों में अंतर रखता हूँ कि जो सब करे वो जवानी, जो सब करे वो जवानी, जो सबर करे वो बुढ़ापा। जो सब करे वो जवानी, जो सबर करे वो बुढ़ापा, जो लब करे वो जवानी। आप लोग तो पहले समझ गए। आप ही को समर्पित। जो सब करे वो जवानी, जो सबर करे वो बुढ़ापा, जो लब करे वो जवानी, जो सिर्फ लबर लबर करे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आइए, फ्लैट देखिए, मोहब्बत हम लोग नई तरीके से करते हैं कि फ्लैट चाहत का हाई फाई बना लेंगे हम, फ्लैट चाहत का हाई फाई बना लेंगे हम, दिल के कमरे में वाई फाई लगा लेंगे हम, और काली कलूटी कैसे भी हो चलेगी, काली गलूटी कैसी भी हो चलेगी, बाद में उसको मॉडिफाई करा लेंगे। जिंदाबाद, क्या जदीद दौर की शायरी है, वाह 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 वाह, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। और काफिये का जवाब नहीं भाई। और देखिए, अब प्यार करने का तरीका और बदल गया। सुनिएगा कि बंद आंखों से दीदार कर लेते हैं, बंद आंखों से दीदार कर लेते हैं, लब हिलाते नहीं इजहार कर लेते हैं, और देखते थे कभी लोग सूरत मगर अब जगह देखकर प्यार कर लेते हैं। आइए, और मैं आपको आप लोगों ने कोरोना में कुछ देखा होगा। कोरोना में एक आदेश हुआ था कि बंद कमरे में रहो और जंग लड़ो। वहां से हमने लिखा कि अगर ना सूट साड़ी हो तो फिर आ जाना गाउन में। एक भाई साहब दिल जले थे, उन्होंने अपनी प्रेमिका से क्या कहा कि अगर ना सूट साड़ी हो तो फिर आ जाना गाउन में, कलर काला न पीला हो तो फिर हो प्योर ब्राउन में, और जंग मिलकर कोरोना की लड़ेंगे बंद कमरे में। जंग
जंग मिलकर लड़ेंगे, जंग कोरोना की लड़ेंगे बंद कमरे में, कोई पूछे तो कह देना फंसी हूँ लॉकडाउन में। आइए दोबारा पढ़ने से क्या ताकि आप समझ जाएंगे कि अपनी ताकत सारे जग पर भारी है, अपनी ताकत सारे जग पर भारी है, चांद फतेह अब सूरज की तैयारी है, 1.25 अरब से 1.5 अरब हम जा पहुंचे, कौन कह रहा हिंद में बेरोजगारी है। ये इनकी समझ में आई। आइए अच्छा, आजकल नेतागिरी, अब प्रधान जी बैठे हैं, तब से हम कई बार सुन चुके कि प्रधान जी बैठे हैं। अब यह है कि मुझे यहाँ से जाना भी है, हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं और लिफाफा इन्हीं से लेना है। अब प्रधान जी बैठे हैं, अच्छा जो देखो जो कम खाता है वो बैठा रहता है, जो ज्यादा खाता है वो चला जाता है, वो बैठ नहीं पाता है। अब ये न कहना कि गोप जी ज्यादा खाए थे। देखिए हम यहाँ के प्रधान जी कम खाए हैं तो बैठे हैं, हमारे यहाँ के प्रधान जी बैठते नहीं, कोई भी कार्यक्रम में आते हैं, लिफाफा जो कवियों को देना होता दे देते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? वो ज्यादा खाए हैं। और क्या क्या प्रधान जी खाते हैं, 2 मुख तक पढ़ता हूँ। के गुलशन में जो बहार थी पतझार खा गया, गुलशन में जो बहार थी पतझार खा गया, सुविधाएं मुफलिसों की भ्रष्टाचार खा गया, और 12,000 में मेरा शौचालय ना बना, क्योंकि प्रधान उसमें 6,000 खा। आइए सुनिएगा के गुलशन में जो बहार थी पतझार खा गया, सुविधाएं मुफलिसों की भ्रष्टाचार खा गया, और 12,000 में मेरा शौचालय ना बना, क्योंकि प्रधान उसमें 6,000 खा गया। और प्रधान क्या क्या खाते हैं, 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। और प्रधान क्या क्या खाते हैं, 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। कि सीमो बना तो पूरी मेडिसिन खा गया, सीमो बना तो पूरी मेडिसिन खा गया, बन करके कोटेदार के रोसीन खा गया, और नाली खड़ंजा खा के उसका पेट ना भरा, नाली खड़ंजा खा के उसका पेट ना भरा, तो गांव का प्रधान लेटरीन। और पढ़ूं? नहीं, देखिए फहरिस्त ज्यादा फहरिस्त लंबी है, एक 2 शेर और कह दीजिए। देखिए फहरिस्त लंबी है, हमारा भी दिल चाहता है, बहुत दिनों बाद सुनील भाई से मिलने का मौका मिला है। एक छोटी सी नज्म पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। एक मंत्र है, आप लोग भले उसको सुन ले। आप लोग उसको एक शब्द कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में एक मंत्र है, वो मंत्र है आई लव यू। आई लव यू एक इतना पावन मंत्र है कि जिसने इसको जाप किया उसको भगवान कन्हैया की जन्मस्थली आज प्राप्त है। आइए, लेकिन हम नौजवान भले उसको जाप ना करें, लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत जाप करते हैं।
लेकिन कहाँ क्या फायदे क्या नुकसान देता है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके, हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया की दौलत पायन, माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया की दौलत पायन, भैया से कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पायन। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार दहिस, बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार दहिस, बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार दहिस। पंक्तियां अब आपके मन की आएंगी। बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार दहिस, बस बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर, बस बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। एक मैडम से आई लव यू बोल रहे हम रोड पर, बस बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर। एक मैडम से आई लव यू बोल देन हम रोड पर। तो ऐसा तोहफा दी से हमका भूली थे भूल न पाई थे, जब जब पुरवैया डोलत है तब हरदी तेल मलाई। जिंदाबाद जिंदाबाद।